शैली अगर गंदी हो गई है तो ये ध्यान रखिए, ये कभी नहीं होना चाहिए। देखो देखो, इस शास्त्र, पता नहीं आप वास्तु शास्त्र मानते हो कि नहीं मानते हो, जो भी लाइव सुन रहे हो उनको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि धन्यवाद है आपको जो आप लोग सुन रहे हो। तो एक ध्यान रखिए, कई बार बोलते हैं हमारे बच्चे की शादी के बाद में मतलब बहुत सारे झगड़े होने लग गए। परम पूज्य श्री सोनू महाराज जी के नए नए उपाय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे से आगे शेयर जरूर करें। शैली अगर गंदी हो गई है तो ये ध्यान रखिए, ये कभी नहीं होना चाहिए। देखो देखो, इस शास्त्र, पता नहीं आप वास्तु शास्त्र मानते हो कि नहीं मानते हो, जो भी लाइव सुन रहे हो उनको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि धन्यवाद है आपको जो आप लोग सुन रहे हो। तो एक ध्यान रखिए, कई बार बोलते हैं हमारे बच्चे की शादी के बाद में मतलब बहुत सारे झगड़े होने लग गए। तो मैं आपसे एक वंदन करना हूँ कि बच्चे को जब तक आप हो तब तक बच्चे को एक ध्यान रखना, आपका मास्टर बेडरूम जो होता है वो समर्पित ना करें। अगर माला अलग है, आप नीचे रह रहे हो ऊपर रह रहे हो, अलग है तो उसमें दे सकते हो, पर सेम बेडरूम होता है जो आपका होता है, पेरेंट्स का होता है, वो बच्चों को यूज नहीं करना चाहिए। ये ध्यान रखें, क्योंकि वहाँ से एक ऑर्डर निकलता है, जो आपका एनर्जी नेगेटिविटी वो खत्म हो जाती है और उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। कई बार झगड़ा हो जाता है, कई बार प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, इसीलिए ध्यान रखें। दूसरे नंबर, डाल दीजिए, दूध में डाल दीजिए आप, वो रहेगा अलग अलग दिखेगा। उसी प्रकार जब ये जीव संसार रूपी एक दूध है उसमें से अलग हो जाएगा, देखो उसकी भाषा अलग रहेगी, उसके विचार हमेशा अलग रहेंगे, उसके विचार परमार्थ के रहेंगे, उसको भावनाएं अच्छी रहेगी, भगवान अच्छा करे, सबका कल्याण करे, ये उसकी इच्छा रहेगी। तो हम लोगों को क्या करना है, इसलिए प्रहलाद जी महाराज नरसिंह जी भगत ने अपने गुरुदेव आए थे, दुकान पे बैठे थे नरसिंह जी, बहुत पैसा था, इतना पैसा था कि पैसों के अलावा उनको कुछ दिखता ही नहीं था, बस पैसे पैसे पैसे, माया ने इतना जाल फैला रखा। गुरुदेव ने बोला माया से पीछा छुड़ाना हर किसी के बस की बात नहीं है भैया, बहुत मुश्किल होता है। गुरुदेव ने बोला नरसिंह जी क्या कर रहे हो, कि बस बैठे आनंद ले रहे हैं, कि यहाँ के तो लिए आनंद कर लिया, आगे के लिए कुछ किया कि नहीं किया, कि ये सब आगे के लिए ही तो है, अरे ये साथ में जाने वाला नहीं है। तो नरसिंह जी ने बोला कैसे नहीं जाएगा, मैं सारी चीज़ें खरीद लूँगा, जो भी साथ में जाता वो चीज़ को खरीद लूँगा, मैं साथ में ले जाऊँगा। गुरु महाराज ने ध्यान दिया कि ऐसे तो ये मानने वाले गुरु जी होते हैं, तर्क से समझाते, ध्यान रखना तर्क होता उनके पास में। तो गुरु महाराज ने बोला कि कोई बात नहीं, जब ये धन, ये गाड़ी, ये बंगले, सारे हीरे पन्ने जब साथ में लाओ ना, एक छोटी सी चीज़ है मेरी भी लेके आना, क्या बोलो गुरुदेव मेरे पास बहुत संसाधन है, मैं सारी चीज़ें ले आऊँगा। तो गुरु जी ने बोला कि ये मेरी सुई है, इस सुई को साथ में लेके आ जाना। नरसिंह जी ने रख ली अपनी दुकान पे। उन्होंने बोला भाई सर देखो मैं धंधा करता हूँ, सिलाई का धंधा करता हूँ, दर्जी का काम है मेरा, मैं सिलाई का धंधा, मैं सारी चीज़ें तो ले लूँगा, अपनी सुई भूलने की आदत बहुत है, इसलिए आप लेके आना और वहाँ पे भी अच्छे से कपड़े सिएंगे। नरसिंह जी ने बोला कोई बात नहीं, ले आऊँगा, और कोई काम हो तो बोल दो और वो भी ले आऊँगा। गुरु जी ने बोला खाली सुई ले आना बस, दूसरा तो हम काम समेट लेंगे। गुरु होते न, गुरु समान कोई नहीं दाता, सार शब्द सतगुरु के मानो, सत्य में जाए समाता, अरे इस गुरु जग में गुरु समान कोई नहीं दाता, गुरु देने वाले होते हैं। तो अब देखिए गुरु महाराज का आदेश लिया उन्होंने और सुई को रख ली अपने गले में, वहाँ पे रख ली सेफ्टी के साथ में। अब देखिए शाम का समय हुआ, गुरु महाराज बाहर जाके बैठ गए ध्यान में, उनको पता था कि ये आएगा, जरूर आएंगे, नरसिंह जी आएंगे हमारे पास में। तो जैसे ही उनको ध्यान लग गया कि मैं कैसे ले जाऊंगा इस सुई को, मरने के बाद में तो अगर मैं मेरी बॉडी में डाल दूंगा तो अभी शमशान घाट तक लास्ट है, फिर मैं कैसे ले जाऊंगा। तो ले जा, ज्ञान हो गया उनको, पल में ज्ञान हुआ, गुरु जी के पास में गए
और गुरु जी को बोला, गुरुदेव ये सुई में नहीं ला सकता। तो फिर क्या करेगा? नहीं गुरुदेव, बड़ी भूल हो गई हमसे, बड़ी भूल हो गई। अरे मैं कैसे लाऊंगा, मरने के बाद में सारी चीजें यही तो रह जाएगी। तो महाराज उन्होंने बोला, गुरुदेव अब क्या करना है? अब कुछ नहीं है, अगर करना है तो देखो, अगर दौड़ना है तो वजन हल्का करना पड़ेगा, सीधा हिसाब है। अगर आप रेस भी जीतना चाहते हो, कंपटीशन भी जीतना चाहते हो, और आप वजन को छोड़ना नहीं चाहते हो, जो तुम वो हल्का होकर जो मन का भारा, ऐसी रेणी रे भई वधु भवजल उतरो पारा, संता कहीं बेगम देश हमारा, अरे बेगम देश वेदों से न्यारा, वहां नहीं कोई काल पसारा। राजा रंक फकीर बादशाह सबको करूं पुकारा, जो तुम आवो परम धाम से, वहां है लोक हमारा, ये संता भाई बेगम देश हमारा। धर नहीं गगन पवन नहीं पानी, चांद सूरज नहीं तारा, बिन मेहताब होत उजियाला, साहिब के घर बारा, संतों बेगम देश हमारा। कबीर साहिब जी महाराज लिखते हैं कि लोक लाज कुल कारण मेटो गही शब्द तत सारा, है ने कई कबीर साहब सुनो भाई संत सहजो लोगों किनारा, अरे संता भाई बेगम देश हमारा। कई सारे बोझ हल्के करने पड़ते हैं, एकदम हल्का। एक खिलाड़ी वही तो जीतता है, आपको बताएं, आपको बताएं, देखे जो रनिंग में दौड़ता है ना खिलाड़ी, कोई भी हो, कोई भी कंपटीशन में दौड़ता है, उसके तन पे कम से कम मतलब ड्रेसेज होती, कम से कम मतलब हल्की ड्रेस होती है, ताकि वो फ्री में दौड़ सके। अभी उसको बढ़िया अच्छा सा टाइट एकदम जींस का पैंट, बढ़िया कोट, बढ़िया स्वेटर, बढ़िया भारी भारी जूते, ये सारी चीज़ें अगर उसको पहना ली जाए तो मुझे लग रहा है कि मतलब वो बैक साइड में रहे। तो ये हमारे दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, हम दौड़ना चाहते, सब कुछ करना चाहते, पर नहीं पहुंच पाते। तो नरसिंह जी को बोला कि हल्का होना पड़ेगा। हल्का कैसे? मतलब जो ये जो दिख रहा है ना भौतिकता, ये सारी चीज़ें अगर उसको पहना ली जाए तो मुझे लग रहा है कि मतलब वो बैक साइड में रहे। तो ये हमारे दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, हम दौड़ना चाहते, सब कुछ करना चाहते, पर नहीं पहुंच पाते। तो नरसिंह जी को बोला कि हल्का होना पड़ेगा। हल्का कैसे? मतलब जो ये जो दिख रहा है ना भौतिकता, इसका त्याग करना पड़ेगा। नहीं दिखने वाला रख ले, दिखने वाला छोड़ दे। तो गए और कहते हैं, भाई देखो, आगे बोला है तो हम भी बोल रहे हैं आपको। कहते हैं कि उस वक्त में नरसिंह के पास में 14 करोड़ की माया थी, और उन्होंने 14 करोड़ की माया को दान पुण्य में कर लिया, धर्म में निकाल दिया उन्होंने। तो महाराज भगवान श्री कृष्ण ने उनका जब बहन बेटी थी नैनी बाई, उनका जब मायरा भरा, तो कहते हैं 56 करोड़ का मायरा भरा नगर अंजार के अंदर। देखिए, तो ये भगवान क्या कहते, तू देगा तो लेगा ना। मैंने आपको कुछ दिया ही नहीं, और मैं जाके बोल लाना, अरे मैंने अरे कुछ दिया ही नहीं, क्या ला के दूं भैया? कुछ तो दिया होता तो तेरा अधिकार होता। हम धरती माता को कुछ देते ही नहीं, बीज बोते ही नहीं है, और बोते नहीं, और उसमें बोलते हैं कि धरती माता कुछ देती नहीं है।